jungle. आनंद जी नहीं है? श्रेष्ठ प्रबुद्ध 1:30 तो अभी बज जाएगी, तो हम तो दूसरी पीसी में हैं यार। पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, आज ठीक, का जो प्रेस ठीक कॉन्फ्रेंस ठीक। है, नहीं सहेगा राजस्थान, एक ऐतिहासिक लॉन्चिंग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के द्वारा कल जयपुर से इसकी लॉन्चिंग की गई। आज पूरे राजस्थान प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर नहीं सहेगा राजस्थान, कब तक सहेगा राजस्थान, इसकी प्रेस वार्ता हो रही है। 4.5 साल का शासन कांग्रेस का एक निरंकुश शासन की तरह काम इन्होंने किया। अशोक गहलोत मात्र विज्ञापन के मुख्यमंत्री बनकर रह गए और विज्ञापन के माध्यम से सरकार चलाने का काम यदि कोई किया है, पहली बार तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया। यदि हम ये देखें, अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बलात्कार और व्यभिचार की घटनाएं राजस्थान में हुई। और यदि भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, पहला राज्य बना। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो राजस्थान को हुआ, शासन जितना खराब इन्होंने किया, 70 वर्षों में 3,03,000 करोड़ का जो कर्जा देनदारियां थी सरकार पर, इन्होंने 4.5 साल में 5,35,000 करोड़ से ज़्यादा की देनदारियां कर दी, यानी कि दुगनी। अगर 3 महीने का रिजल्ट और आएगा तो 6 लाख करोड़ की देनदारियां राजस्थान पे होगी, यानी एक व्यक्ति पर 1,13,000 के कर्ज पर डुबोने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया। साथियों, मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। महिला उत्पीड़न बलात्कार की सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। युवाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। किसानों का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। किसानों से तात्पर्य 2018 में राहुल गांधी जी ने कर्जा माफ करने की जो बात कही, 10 गिनती तक कर्जा माफ करना था, उस वक्त में 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों के ऊपर था। अशोक गहलोत जी ने और उनकी पूरी सरकार ने, उनके नुमाइंदों ने किसानों की चिंता किए बिना पहले कहा हम संपूर्ण कर्जा करेंगे, बाद में इन्होंने कहा कि हम कोऑपरेटिव सहकारिता का कर्जा माफ करेंगे। आज राजस्थान के किसान पर अगर हम देखें तो 1,13,00,000 से ज़्यादा किसान कर्जदार बन गए हैं और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। साथियों, मैं ये भी आपको जानकारी दूंगा कि आज अब तक इनके सरकारी आंकड़ों दावों के मुताबिक लगभग 19,600 किसानों की ज़मीनें रोड़ा एक्ट में इन्होंने नीलाम की।
ये वादा खिलाफी है सरकार की, ये किसानों के प्रति अन्याय है जिसको राजस्थान कभी नहीं सहे। इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि लंपी वायरस जो हुआ, लंपी वायरस जब राजस्थान में आया उस समय सरकार अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई, 5 स्टार होटल्स में रह रही। कोरोना के वक्त में भी पूरी दुनिया में एक दहशत बनी हुई थी। 220 करोड़ से ज़्यादा टीकों का निर्माण करके पूरी दुनिया को देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना के समय में मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में रहा हो या उनके खाना या अन्य सुविधाएं देने का सवाल रहो, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने इसमें भूमिका निभाई। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी की सरकार में आप आश्चर्य करेंगे कि 5 स्टार होटल्स में सरकार बचाने में काम कर रहे थे, सरकार चलाने में इनका ध्यान नहीं था। और मुझे कहते हैं बड़ा खेद है कि आज हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी जिले में भी आप देखें तालिबानी शासन चल रहा है। यहाँ ताकतवर लोगों की जमातें चल रही हैं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का गठजोड़ बना हुआ है, लूट का अड्डा बना हुआ है। और मैंने भी मेरी ज़िंदगी में इतने वर्षों के राजनीतिक 40 साल में ऐसा प्रशासन राजस्थान में नहीं देखा जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ में नेगोशिएशन करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर आम जनता को लूटने का काम किसी ने किया तो वो राजस्थान और बूंदी जिले में हुआ। आप आश्चर्य करेंगे, लठेतों के द्वारा कई जमीनों पे अतिक्रमण हो रहे हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी बोलता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको धमकाया जाता है। और मैं कहता हूं कि खुले रूप से छूट देकर, आपने देखा होगा यहाँ 2 घटनाएं हुई है, हिंडोली में घटना हुई, ट्रैक्टर चालक को लट मार के उसको मार दिया गया। मिली भगत करके प्रशासन ने और माफियाओं ने और सरकार ने मिलकर उसको एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी के दबाव में आकर न झुकने वाला है न रुकने वाला है। कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस आतताई शासन का मुकाबला करेगा। अब राजस्थान की बात करें, 12 जिले की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि लगभग 18 मर्डर हुए अब तक। 4.5 साल में 18 मर्डर हुए, जिनमें बड़े नौजवान कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। लेकिन सरकार उनके साथ में मिलकर अपराधियों को बचाने की साजिश कर रही है। और यदि हम बलात्कार की बात करें, घटनाओं की बात करें, अब लगभग 2021 में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट को यदि उठा के हम देखते हैं, 40,000 से ज़्यादा मुकदमे महिला उत्पीड़न अत्याचार के हुए और 6,637 से ज़्यादा घटनाएं दुष्कर्म की इस राजस्थान में NCBR की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊँ। यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश था, एक सामाजिक समरसता का प्रतीक था। अपराधी स्थान बनाने का काम राजस्थान की सरकार और इनके मंत्रियों ने किया। आप कल्पना करो कि जिस सरकार से अपेक्षा की जाती है कि यह सरकार पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इस धर्म को निभाने में पूरी तरह, चाहे वो गहलोत सरकार के मंत्री रहे हो या अधिकारी रहे हो, पूरी तरफ से इसमें असफल रहे हैं। इन्होंने सामाजिक उत्थान का काम करने के बजाय समाजों को लड़ाने का काम इन्होंने किया, जमीनें छीनने का काम इन्होंने किया और गौशालाओं के नाम पे कब्जे करने का काम भी सरकार के दमंग सरकार से जुड़े लोगों ने किया है, वो कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि कल्पना नहीं कर सकते आप, कोई भी बड़ा सरकारी कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों में जिस प्रकार से संवेदकों के द्वारा अवैध राशि वसूली की जाती हो और उसके बाद कार्यक्रम होते होंगे, फिर उस संवेदकों के द्वारा
सरकार को सीधा सीधा चूना लगाते हो, सरकार मौन रहती हो, सचिवालय की तिजोरी से 2,31,00,000 सोना उगलती हो 1 किलो तिजोरी। कमाल ही हो गया सरकार ने। कहाँ लोकतंत्र में विश्वास रहा है? तो जितनी सरकार की निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, उतनी बहुत कम है। आप कल्पना करो कि घोषणा करने में बहुत पीछे नहीं रहते। रोज अखबार में आती है पर्दा उठने वाला है, जयपुर और सीकर में पोस्टर लगे पर्दा अब उठने वाला है। अब वो पर्दा कब उठेगा? अशोक जी से हमने कहा, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वर्ग में जाने के परमिट की गारंटी भी आप इस पर्दा उठा कर दे दो, ताकि आपके कांग्रेस के सब लोग स्वर्ग में चले जाएं। यानी कहीं ना कहीं तो नैतिकता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में हम जब आते हैं, शपथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं, और शपथ लेकर हम लोग ये कल्पना करते हैं की जाती है हमसे संवैधानिक, राज्यपाल हम लोगों को शपथ दिलाता, मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं हम सबको भाई की तरह मानेंगे, संविधान के सिद्धांतों पे चलेंगे, नियम कानून सबके लिए होंगे। ये पहली सरकार है जिसने कांग्रेस के विधायकों को मिनी मुख्यमंत्री बनाकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लूटने का परमिट दिया। ट्रांसफर से लेके खनन माफिया से लेके, आप आश्चर्य करोगे इतना करप्शन, भ्रष्टाचार भू माफियाओं के द्वारा, खनिज माफियाओं के द्वारा, सरकार के इशारे पर सरकार के साथ मिलकर यदि खनन माफिया और भू माफिया चलता होगा तो लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा की कभी भी इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कार्यक्रम चलेगा 16 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, ये पूरे नहीं सहेगा राजस्थान का कार्यक्रम होंगे। जयपुर कूच का कार्यक्रम भी होगा, सारे राजस्थान के लोग मसाल लेके भी कूच करेंगे। और कल या इसके बाद 2 दिन में जहाँ भी महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहाँ प्रतिमाएं लगी हुई, वहाँ जाकर इन काले चिट्ठों को दिखाने का काम, जनता के बीच के जाके काम, और ये फेल सरकार कार्ड, फेल कार्ड हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जाएगा, घर तक पहुँचाएगा, सबको बताने का काम भी हम लोग करेंगे। क्योंकि आने वाला चुनाव मिशन 23 और 24, ये भारतीय जनता पार्टी प्रचंड भूतों न भविष्य इतने अच्छे तरह से जीते, इसकी तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पन्ना प्रमुख से लेके बूथ प्रमुख से लेके सारे जो लोग हैं हमारे बूथ लेवल तक, हमारे कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, और गली गली और मोहल्ले में जाके चाहे पैदल कूच करना पड़े, चौपाल लगाना पड़े, सरकार को बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस ही जिले में और जिस ही विधानसभा में हमारे कार्यक्रम होंगे, हम कोशिश करेंगे 5 साढ़े 4 साल में जिस प्रकार का लूट खसोट, अत्याचार, डराने धमकाने, अतिक्रमण, कब्जे कराने, ये सारे विषयों के FIR दर्ज करने का भी हम लोग कैंप लगाएंगे। उस FIR के माध्यम से हम लोग बताएंगे इस विधानसभा में जनप्रतिनिधि द्वारा, विधायकों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा किस प्रकार खुला नाच हुआ, नग्गा नाच हुआ, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, राजनीति के दबाव में आके पुलिस के द्वारा लोगों का सुने नहीं गए, ऐसे लोगों का FIR दर्ज करके चार्जशीट भी अब भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी पूरे राजस्थान। इसलिए इन विषयों को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 5 लाख से ज़्यादा लंपी वायरस के कारण, LSD लंपी स्किन डिजीज वायरस के लिए 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख लगभग 13,000 से ज़्यादा हमारे गौवंश की मृत्यु हुई, दर्दनाक हुई। गोपालकों को धोखा दिया गया, छलावा दिया गया, कहा हम ऐसे दुधारू गोवंश जो मरेगा 40,000 रुपये हम उसको देंगे। आज आंकड़े बताते हैं, इन्होंने जहाँ भी राजनीति, जिनके राजनीतिक कार्यकर्ता एजेंट थे, अपने अपने कार्यकर्ताओं की दुधारू या उनका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र जो भी डॉक्टरी करा के अब तक इन्होंने लगभग 43-44 हज़ार ऐसे गोपालकों को राशि दी है, जबकि 85,000 से 87,000 से ज़्यादा इनके पास चिन्हित हो गए, चिन्हित होने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सरकार की मंशा, न सरकार की नीयत ठीक नहीं है, ये उनको पैसा नहीं देना चाहते। सरकार ने घोषणा करी थी कि हम स्पाइस बोर्ड का गठन राजस्थान में करेंगे, आज दिन तक स्पाइस बोर्ड का गठन नहीं हुआ। इन्होंने ये भी कहा था
कि गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर नंदीशाला बनाएंगे और एक साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा पैसा स्टैंप पे और आबकारी टैक्स लगाकर 1000 करोड़ रुपए प्रति साल ये वसूल कर रहे हैं, लेकिन मात्र 2600 से ज़्यादा गौशालाओं को मात्र ये अनुदान दे रहे हैं। मैं सरकार के आरोप लगाता हूँ कि आपने 5000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा अब तक आप लोगों ने स्टैंप ड्यूटी और आबकारी टैक्स लगाकर जो वसूल किया है, आप गोपालकों को, गोरक्षकों को और जिनकी इस कारण से मृत्यु हुई है, आप उसमें दें। क्योंकि भारत सरकार ने जो योजना बना रखी है, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य के बारे में जो NDP योजना बनी है, 80% नहीं 100% पैसा भारत सरकार उसमें दे रही है, लेकिन राज्य सरकार कतई चिंतित नहीं है। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं। और आज जितनी ये घोषणाएं कर रहे हैं, आगामी 10 वर्ष में भी ये उसको पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आम जनता को गुमराह करने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। आज जो मांगो मिलेगा, जहाँ मांगो तहसील मिलेगी, जहाँ मांगो जिला मिलेगा, ये सारे की सारी घोषणाएं जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि गहलोत सरकार यूरोप के उस यूरो की तरह बन गई। यूरो बंसी बजा रहा था, राजस्थान जल रहा था, लेकिन न सरकार को पता है, न मंत्रियों को पता है। ऐसे हालत में राजस्थान की सरकार के प्रति भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगा राजस्थान। धन्यवाद।